गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग स्वभाव से थोड़े कठोर माने जाते थे। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग उनके उपदेशों से प्रसन्न नहीं थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम वीरसेन था। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि गांव के लोग बुद्ध की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हों। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा। अगले दिन जब बुद्ध गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों को धैर्य और करुणा का महत्व समझा रहे थे, तभी वीरसेन वहां आ पहुंचा। उसने आते ही बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कठोर शब्दों का प्रयोग किया और अपमानजनक बातें कहीं। शिष्य यह सब देखकर क्रोधित हो उठे। वे उस व्यक्ति को रोकना चाहते थे, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था न ही चिंता। जब वीरसेन थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? वीरसेन ने उत्तर दिया, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। वीरसेन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पहली बार किसी को बिना प्रतिक्रिया दिए इतना शांत देखा था। उसका क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध एक आग है जो दूसरों को जलाने के लिए उठाई जाती है, वह पहले स्वयं को जलाती है। यदि तुम शांति चाहते हो तो अपने भीतर की आग को बुझाना सीखो। उस दिन के बाद वीरसेन ने अपना स्वभाव बदलने का निश्चय किया। उसने धैर्य और संयम का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह गांव में शांत और सहृदय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अपमान या क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि शांति और धैर्य से देना चाहिए।